हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम इज मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगा एंड देन कुछ टाइम के बाद पीएसएम जो कि थर्ड प्रोफ पार्ट 1 का पार्ट है उसमें भी वो काम आने वाला है। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में काम आएगा एंड आगे जाके नीट पीजी की प्रिपरेशन में भी काम आएगा, नीट पीजी नेक्स्ट जो भी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया होता कैसे। तो मलेरिया इज कोज्ड बाय 5 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो 5 स्पीसीज हमारे पास प्लाज्मोडियम की, वो मलेरिया कोज करते हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवेल, मलेरिए एंड नोलेसी। दीज आर योर 5 स्पीसीज। सबसे कॉमन स्पीसीज की बात करें तो मोर देन 50% केसेज जो इंडिया में होते हैं फैल्सीपैरम है, बट रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग वाइवैक्स सबसे कॉमन होता जा रहा है धीरे धीरे, बट आपको फैल्सीपैरम यहाँ पे याद रखना है। नोलेसी इज अ न्यू स्पीसीज। नेक्स्ट बात करें वेक्टर के बारे में, तो इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक कौन पहुंचाता है? तो ये सब लड़की का चक्कर है बाबू भैया। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर योर मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ते हैं ताकि हमारे ड्रग्स जो है वो काफ़ी इजी हो जाए, फिर हम ड्रग्स पे चलेंगे। ठीक है, मलेरिया की लाइफ साइकिल के अंदर आपको क्या याद रखना है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, जो प्लाज्मोडियम को लेके घूम रही है, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के कौन से पार्ट को लेके घूमती है? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पोरोजोइट्स। ध्यान देना यहाँ पे। तो स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जैसे ही मच्छर ने काटा हमारे अंदर आ गया। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या आया? मच्छर के काटने से कौन सा अब फॉर्म आई हमारे पास प्लाज्मोडियम की? तो स्पोरोजोइट फॉर्म आई। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट फॉर्म जाके अटैक करती है हमारे लीवर को, तो अब ये लीवर में जाएगी। लीवर में इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक साइजोगोनी। क्या बोलेंगे उसको? हिपैटिक साइजोगोनी। तो दिस इज योर हिपैटिक साइजोगोनी। ठीक है, हिपैटिक साइजोगोनी लीवर में चल रही है। उसके बाद क्या होगा? लीवर से फिर ये क्या होगा? मेरोजोइट्स बना लेंगे। स्पोरोजोइट्स विल कन्वर्ट इनटू मेरोजोइट्स एंड मेरोजोइट्स हमारे ब्लड में जाएंगे, हमारे आरबीसीज के अंदर जाएंगे एंड आरबीसीज के अंदर जैसे ही आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो आरबीसी को तोड़ेंगे। जैसे आरबीसी टूटेगा वो ब्लड में आ जाएंगे, जैसे ही ब्लड में आएंगे फीवर का एक स्पाइक उठेगा। तो मलेरिया में होता है ना, फीवर आया फिर चला गया फिर आया। कब आता है वो? जब वो आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं और ये प्लाज्मोडियम के जो मेरोजोइट्स हैं हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, मेरोजोइट्स एंटर द आरबीसी एंड रिलीज इनटू द ब्लड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। वो क्या था? हिपैटिक साइजोगोनी फेज थी, ये है इरिथ्रोसिटिक, मतलब आरबीसी के अंदर। उसके बाद क्या होता है? ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। एक आरबीसी से निकले, आरबीसी को तोड़ के फिर दूसरे आरबीसी में घुस जाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे फिर तीसरे में घुस जाएंगे, ये चलता रहेगा। बट कुछ जो मेरोजोइट्स हैं वो यहाँ पे डेवलप करके क्या बना देते हैं? गैमेटोसाइट्स बना देते हैं। तो 2 तरह के गैमेटोसाइट्स बनते हैं, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे एंड मतलब ये गैमेटोसाइट्स फॉर्म जो है ये मॉस्किटो में जाएगी। तो किस फॉर्म में वो मॉस्किटो में जाते हैं? तो गैमेटोसाइट्स फॉर्म में वो मॉस्किटो में जाते हैं। उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे डेवलप करके स्पोरोजोइट बनाएंगे। स्पोरोजोइट फिर से हमारे मच्छर काटेगा, फिर से ऐसे आ जाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, वापिस आएंगे इस साइकिल के ऊपर जब हम ड्रग्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेकंड ईयर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। तो सेकंड ईयर एक फाउंडेशन है, पैथो, फार्मा, माइक्रो, ये तीनों फाउंडेशन है आपके आने वाले ईयर्स के लिए और पूरी जो मेडिसिन है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। मेन पैथो सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मा तो इंपॉर्टेंट है ही। अब क्योंकि सेकंड ईयर सब्जेक्ट फाउंडेशन बनाने वाले हैं इसलिए इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना तो बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ पीडब्ल्यू मेडेट के बारे में। वो यहाँ पे लेके आए हैं विश्वास दिवस विद पीडब्ल्यू। विश्वास दिवस पे वो एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आए हैं जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। निश्चय बैच मिलेगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। कौन पढ़ा रहा है? तो टॉप फैकल्टीज कौन कौन सी? डॉक्टर सिराज सर फॉर फार्माकोलॉजी, डॉक्टर रंजीत सर फॉर पैथोलॉजी एंड डॉक्टर ममता जावा मैम फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तीनों जो टॉप फैकल्टीज हैं हमारे पास तीनों सब्जेक्ट के अंदर, ये आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। निश्चय बैच में लाइव पढ़ाएंगे, उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आपको क्या क्या मिलेगा? फर्रे सीरीज मिलेगी जो एक रात पहले एग्जाम से कुछ दिन पहले का साथी होता है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मोर देन 2500 क्वेश्चन हैं उसके अंदर। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव भी एंड रिकॉर्डेड भी। क्लिनिकल कॉर्नर, मेडवर्स एंड 3D लाइब्रेरी, ये सब चीजें भी आपको मिलेंगी। एंड विश्वास दिवस पे आपको मिलेगा सिर्फ ₹4499। इतने प्राइस में आपको कोई भी ये तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो 4499 में आपको ये सब मिल रहा है
एंड इससे भी ज़्यादा अगर आपको ऑफर चाहिए, इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ करो कोड EOMS 2024 टू गेट एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट। तो एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट लेना है तो EOMS 2024 कोड यूज़ करो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी सेकेंड ईयर जो आपका फाउंडेशन ईयर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ PW मेथड के साथ, अभी जाके सब्सक्रिप्शन लो। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया एक जो हमारी जो NVBDCB है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके अंडर ये आता है। टोटल 6 डिजीज उसमें आते हैं, उसमें से एक हमारे पास मलेरिया है। डेंगू भी आता है, मलेरिया भी है उसके अंदर। तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में हमारे पास 2 फेज होती है, एक होता है क्योर फेज और एक होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब मलेरिया होने से पहले ही आप किसी को बचाना चाहते हो। मान लो कि आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा एंडेमिक है, वहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आप पहले ही उसके अगेंस्ट प्रोफाइलैक्सिस ले लोगे ताकि आपको वहां जाओगे तो आपको मलेरिया ना हो और वापस आओ तो आपको मलेरिया वहां से लेकर ना हो। ठीक है, तो वो प्रोफाइलैक्सिस है, उसकी बात बाद में करेंगे। हमारा मेन मोटिव है अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो कैसे क्योर करोगे। तो क्योर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल क्योर और एक होता है रेडिकल क्योर। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो हिपैटिक शाइजोगोनी वाली स्टेज बताई थी उसमें क्या होता है, कुछ जो स्पोरोजोइट्स हैं वो आपके लेटेंट फेज में चले जाते हैं। मतलब कि वो जैसे नहीं होता चींटियां 6 महीने, चींटियां बोल रहा हूं, जैसे बियर के बारे में आपने सुना होगा कि वो 5-6 महीने के लिए मतलब अंदर चला जाता है, बाहर नहीं निकलता है। उसी टाइप से आप बोल सकते हो कि ये रिलैप्स कर जाते, मतलब रिलैप्स कह रहा हूं, ये लेटेंट फेज में चले जाते हैं, मतलब जाके सो जाते हैं। कुछ स्पोरोजोइट जाके सो जाते हैं हमारे लीवर के अंदर ही। इनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं हिप्नोजोइट्स। क्या यूज करते हैं इसके लिए टर्म? हिप्नोजोइट्स हम इसको बोलेंगे। एंड ये हिप्नोजोइट्स आगे जाके दोबारा से एक्टिवेट होके फिर से मलेरिया कोज कर सकते हैं। तो मान लो किसी को मलेरिया है तो आपने क्या किया, आपने उसके फिलहाल जो उसके एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो फैल रहा है वो तो आपने रोक दिया ट्रीटमेंट देके, बट ये हिप्नोजोइट्स को आप रोक ही नहीं पाए, इसके अगेंस्ट आपने कुछ दवाई नहीं दी। तो उससे क्या होगा, उससे वो दोबारा कुछ टाइम के बाद उसको मलेरिया हो जाएगा। तो आपको लगेगा अब मलेरिया कहाँ से आ गया, हमने तो सारे घर के मच्छर भी उड़ा दिए, सब कर दिया, अब मलेरिया कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं चाहते, तो हमको 2 तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। वन इज योर क्लिनिकल क्योर। क्लिनिकल क्योर मतलब क्लिनिकल जो फीचर्स लेके आ रहा है, फीवर आ रहा है और जो क्लिनिकल फीचर्स मलेरिया के हमारे अंदर आ रहे हैं, तो वो सब जो कोज कर रहा है उसको मारना। तो वो सब किस फेज की वजह से आ रहे थे, मैंने बताया था इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी फेज की वजह से। तो हम इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी को मारने के लिए क्लिनिकल क्योर करते हैं। रेडिकल क्योर किस लिए करते हैं, हिप्नोजोइट्स को मारने के लिए। हिप्नोजोइट्स कहां प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है। और हिप्नोजोइट्स सिर्फ 2 ही हमारे पास जो प्लाज्मोडियम के स्पीसीज हैं वो बनाते हैं। वन इज योर वाइवैक्स एंड वन इज योर ओवेल। तो यही 2 हैं जो कि आपका रिलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 2 हैं वो रिकरेंडेंस शो करते हैं। रिकरेंडेंस का मतलब है कि ट्रीटमेंट आपने पूरा नहीं किया, आधा अधूरा ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो दोबारा से रिकर कर सकते हैं। तो वो जो फैल्सीपैरम हो गया और मलेरिया हो गया वो सब वो कोज करेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात कर रहा हूं मैं वहां पे। ये दोनों क्या कोज करते हैं, ये दोनों हमारे पास कोज करते हैं हिप्नोजोइट्स, मतलब ये रिलैप्स करेंगे मलेरिया को, नोन एज रिलैप्स ऑफ द मलेरिया। दोबारा से मलेरिया कोज कर सकते हैं ये एक्टिवेट होकर। ठीक है, तो क्लिनिकल क्योर के लिए क्या करते हैं अपन, अलग ट्रीटमेंट देते हैं। अगर क्लिनिकल क्योर इनकम्प्लीट हुआ, जैसे मैं अभी बता रहा था, अगर क्लिनिकल क्योर अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा, रिकरेंडेंस होगा। अगर रेडिकल क्योर अच्छे से नहीं किया तो रिलैप्स होगा। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि हिप्नोजोइट्स रिलैप्स कोज करते हैं और ये वाला स्टेज अगर आपने अच्छे से खत्म नहीं किया तो ये रिकरेंडेंस शो करेगा। मतलब कि कुछ टाइम के बाद, 2-4 दिन के बाद ही दोबारा से उसको क्लिनिकल फीचर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रिमेनिंग प्लाज्मोडियम फिर से डिवाइड करने लग जाते हैं। आपने ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिससे मान लो 100 प्लाज्मोडियम स्पीसीज थी, 90 मार दी, 10 छोड़ दी, तो अब 10 तो वापस धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके फिर से सिम्टम्स लेके आएंगी। तो कौन क्लिनिकल क्योर के लिए क्या देते हैं, क्लिनिकल क्योर के लिए जितने भी मलेरिया ड्रग्स हैं वो हम दे सकते हैं। प्राइमाक्विन क्लिनिकल क्योर में काम नहीं करता, जबकि रेडिकल क्योर के लिए मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, प्राइमाक्विन। अभी मैं बताऊंगा। तो प्राइमाक्विन आप याद रखो, वो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है रेडिकल क्योर के लिए। तो प्राइमाक्विन मेनली वाइवैक्स एंड ओवेल में देते हैं, पर आजकल फैल्सीपैरम के केसेस में भी दे देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस के बारे में। तो प्रोफाइलैक्सिस 2 तरह का होता है, एक होता है कैजुअल और एक होता है सप्रेसिव। बस ड्रग्स के नाम याद रख लो। कैजुअल वाले में ये 3 ड्रग्स यूज करते हैं, प्राइमाक्विन, प्रोग्वानिल, डॉक्सीसाइक्लिन। अभी नए नए लगेंगे, थोड़ी देर में याद हो जाएंगे ड्रग्स। सप्रेसिव के लिए हम मेनली क्या यूज करते हैं, क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन, सॉरी मेफ्लोक्विन एंड डॉक्सी यूज करते हैं मेनली। तो
ये क्या करता है, ये इरिथ्रोसिटिक फेज को सप्रेस करता है, और क्लिनिकल वाला प्री इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी को वो करता है। और ये प्री इरिथ्रोसिटिक तो आप समझ जाओ, अब कैसे ही करोगे, आपको कैसे अंतर्यामी थोड़ी आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लीवर में आ चुका है, बट अभी उसको आप ब्लड में जाने से पहले ही खत्म कर दो। सो मेन इज योर सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। सो क्लोरोक्वीन देते हैं, जैसे क्लोरोक्वीन देते हैं 600 mg वंस अ वीक देते हैं, 2 वीक्स बिफोर ट्रेवल स्टार्ट करते हैं और आने के 4 हफ्ते बाद तक लेना होता है। तो क्लोरोक्वीन देते हैं एंड मेफ्लोक्वीन भी देते हैं, ठीक है, दोनों दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं जाते अपन, अपना मेन जो ट्रीटमेंट है वो NBV-DCP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्या क्या हमको देना है। सो वाइवैक्स एंड ओवेल के लिए आप क्या दोगे? वाइवैक्स एंड ओवेल के लिए हम प्राइमाक्विन देंगे या नहीं देंगे? देंगे भाई, क्योंकि रिलैप्स कर सकते हैं। तो रिलैप्स मतलब हिप्नोजॉइड्स है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? प्राइमाक्विन था। तो वाइवैक्स एंड ओवेल के लिए हम देते हैं 3 दिन के लिए क्लोरोक्विन देते हैं, एंड 14 डेज के लिए हम क्या देते हैं? प्राइमाक्विन देते हैं। तो पहले 3 दिन क्लोरोक्विन लेने को बोलते हैं और 14 दिन तक प्राइमाक्विन लेने को बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोक्विन किस लिए? क्लिनिकल क्योर अभी बताया था। प्राइमाक्विन रेडिकल क्योर के लिए हम देते हैं। और प्राइमाक्विन जो है वो गैमेटोसाइडल एजेंट के रूप में भी काम करता है, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को भी रखता है। याद है ना कि जो गैमेटोसाइट्स थे वो आपके मॉस्किटो में जा रहे थे, तो वो ट्रांसमिशन फॉर्म थी हमारे से मॉस्किटो में। तो अपन ने क्या किया? प्राइमाक्विन दे दिया, वो दो काम कर रहा है, रेडिकल क्योर भी कर दिया, लीवर में हिप्नोजॉइड्स को भी मार दिया, एंड गैमेटोसाइट्स जो थे उसको भी खत्म कर दिया ब्लड से। तो वो भी अब नहीं फैलेगा, मतलब फैलेगा भी नहीं अब। फेल्सीपैरम की बात करें, फेल्सीपैरम में एक दिक्कत आ जाती है अपने साथ। फेल्सीपैरम जो है ना वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है। अपना मेन ट्रीटमेंट था क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन। अब फेल्सीपैरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, तो क्लोरोक्विन दे नहीं सकते, काम ही नहीं करेगा। प्राइमाक्विन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फेल्सीपैरम में यूजुअली रिलैप्स देखने को नहीं मिलता है। तो अपन क्या देते हैं? तो अपन यूज करते हैं आर्टेमिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो इसको बोलते हैं आर्टेमिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ACT देंगे, और प्राइमाक्विन आजकल देने लगे हैं, पहले गाइडलाइंस थी कि नहीं देते हैं। प्राइमाक्विन एक ही दिन देते हैं, ठीक है। डे 2 के ऊपर हम प्राइमाक्विन देते हैं फेल्सीपैरम में। सो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, इसलिए हमने नई थेरेपी बनाई आर्टेमिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जो कि अलग अलग है। अब इसमें भी डिफरेंस है, बाकी स्टेट्स अलग और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलग। तो ये भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं, ये भेदभाव ट्रीटमेंट की वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करता। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये वाले ड्रग्स काम नहीं करेंगे, इसलिए हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो काम करते हैं वो ड्रग्स देते हैं। तो यूजुअली जो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के लिए, तो वो है हमारे पास ये आर्टेमिस्निन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें हम आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पायरेमीथामीन देते हैं। क्या देते हैं? इसको यूज करते हैं ऐसे, ASP ऐसे बोलते हैं, ठीक है। A से आर्टिसोनेट बन गया, S से सल्फाडॉक्सिन बन गया, P से पायरेमीथामीन बन गया। ये हम यूज करते हैं ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम क्या यूज करते हैं? आर्टिसोनेट की जगह आप क्या यूज करेंगे? आर्टिमीथर, एंड इसकी जगह क्या यूज करते हैं? ल्यूमेफ्रेंटिन हम यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? AL यूज करते हैं, आर्टेमीथर प्लस ल्यूमेफ्रेंटिन, ठीक है। उसके अलावा सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कोई वर्ड यूज करे तो उसका मतलब होता है सेरिब्रल मलेरिया, मतलब ब्रेन में चला गया है। तो ब्रेन में जो जा सकता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्रेन में जा सकता है। उसके पास कोई EMP प्रोटीन, चलो इस चीज में मत जाओ। तो फेल्सीपैरम जो है वो ब्रेन में जा सकता है और सेरिब्रल मलेरिया कोज कर सकता है। इसलिए सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में अपन क्या यूज करते हैं? अपन IV आर्टिसोनेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? IV आर्टिसोनेट यूज करेंगे, या क्विनीन यूज कर सकते हैं। बस ये याद रखो, IV देंगे अब अपन इसको। अभी तक हम ओरल टैबलेट्स दे रहे थे, बट कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर मलेरिया में या सेरिब्रल मलेरिया में IV आर्टिसोनेट हम यूज करते हैं। डोज आपको याद करना है तो करो, वरना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। IV आर्टिसोनेट इज सफिशिएंट। G6PD डेफिशिएंसी की बात करें, अब ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, पैथो में आप पढ़ोगे G6PD डेफिशिएंसी क्या होती है। सो G6PD डेफिशिएंसी जिसके अंदर हो जाती है ना, वो ससेप्टिबल होते हैं RBC ब्रेकडाउन के, क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज वगैरह को, वो झेल नहीं पाते हैं। फ्री रेडिकल डैमेज कोज होगा उनको, क्योंकि NADPH नहीं बनता, बहुत सारी चीजें हैं। चलो इस चीज में भी मत जाओ, पैथो में आप पढ़ लोगे। तो G6PD डेफिशिएंसी के केस में आप एंटी मलेरियल्स कौन कौन से दे सकते हैं? तो क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन जो होता है वो सेफ है। ये 3 ड्रग्स जो है ये सेफ नहीं है, ये फर्दर हीमोलिसिस कोज करेंगे, RBC को तोड़ने लग जाएंगे। तो प्राइमाक्विन, प्रोग्वानिल एंड क्विनिन, दीज 3 आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दीज आर अनसेफ ड्रग्स। क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन आर द सेफ ड्रग्स जो आप दे सकते हो। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। अब बहुत सारी, कोई भी ट्रीटमेंट आप बनाओ, दिक्कतें पहले खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटी मलेरियल्स इन प्रेगनेंसी अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि क्लोरोक्विन
जो है तुम्हारा वो तुम्हारा सॉरी क्लोरोक्वीन नहीं प्राइमाक्वीन, सॉरी प्राइमाक्वीन जो है तुम्हारा वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, दे ही नहीं सकते, बच्चे पे जो है गलत इफेक्ट डालेगा। तो इस वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द फीटस, जिस वजह से हम नहीं दे सकते हैं क्या प्राइमाक्वीन। सेफेस्ट कौन से होते हैं? क्लोरोक्वीन इज सेफ, क्वीनिन इज सेफ एंड क्लिंडामाइसिन इज सेफ। ये 3 ड्रग्स याद रखो, तीनों सेफ है। अब मेरे को बताओ क्या दोगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर ओवेल के लिए अपन क्या दे रहे थे? इन दोनों के लिए आप याद करो हम क्या देते थे, क्लोरोक्वीन दे रहे थे प्लस प्राइमाक्वीन दे रहे थे। क्लोरोक्वीन 3 दिन, प्राइमाक्वीन 14 दिन दे रहे थे। अब क्योंकि प्राइमाक्वीन नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लोरोक्वीन तो दे सकते हो, तो वाइवेक्स ओवेल में आप क्लोरोक्वीन को कंटिन्यू रखो, तीनों ट्राइमेस्टर में क्लोरोक्वीन दे दो। बट फेल्सीपैरम की बात करूं तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम में क्या देते हैं अपन, एएसटी देते हैं, सॉरी एसीटी देते हैं, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, प्लस में प्राइमाक्वीन देते हैं। अब प्राइमाक्वीन तो नहीं दे सकते हैं इस कंडीशन में भी, एसीटी भी नहीं दे सकते हैं। आर्टिमिसिनिन बेस्ड जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप नहीं दे सकते, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो क्या करो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और कुछ दे दो, सेकंड थर्ड में ये दे लो। तो फेल्सीपैरम के केस में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्विनीन देंगे, ये लिख लेना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनीन देंगे। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यही जो था हमारा एसीटी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, आर्टिसोनेट प्लस पायरिमिथामिन एंड सल्फाडॉक्सिन, वही हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तीनों ट्राइमेस्टर में प्राइमाक्विन नहीं देना, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देना, ठीक है। और आर्टिमिसिनिन बेस्ड जो कॉम्बिनेशन थेरेपी थी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना, इतना पॉइंट याद रखो। तीनों ट्राइमेस्टर में ये ड्रग्स हम दे सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड मलेरिया में ड्रग्स क्या देते हैं, क्लोरोक्वीन एंड एसीटी, वही सब यूज करेंगे, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन बेस्ड में सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल क्योर करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो हिप्नोजॉइड्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं यूजुअली, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में ही जाता है, तो लीवर वाली स्टेज कट हो जाती है, तो इसलिए उसमें प्राइमाक्विन देने की जरूरत नहीं है। क्लोरोक्वीन के बारे में एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा था कि क्लोरोक्वीन क्या है। क्लोरोक्वीन एक 4 अमाइनो क्विनोलिन है, ये इसकी क्लास है, काफ़ी इफेक्टिव है। किस किस के अगेंस्ट, वाइवेक्स के अगेंस्ट, ओवेल के अगेंस्ट, मलेरिया, सबके अगेंस्ट है। क्लोरोक्वीन सेंसिटिव जो स्ट्रेन्स हैं फेल्सीपैरम के, उसके भी काम करती है। बट फेल्सीपैरम में यूजुअली ये नहीं देते हैं। क्यों नहीं दे रहे थे अपन? क्योंकि फेल्सीपैरम यूजुअली इससे जो है रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए क्लोरोक्वीन अब यूज नहीं करते हैं अपन इसमें। नो एक्टिविटी अगेंस्ट द लीवर फॉर्म्स, लीवर फॉर्म्स के अंदर काम नहीं करती, वहां क्या काम करेगा हमारे पास, प्राइमाक्विन काम करेगा। ओरल एंड आईवी दोनों फॉर्म्स इसके अवेलेबल हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो क्या खाता है, वो हमारा जो हीम है ना, ब्लड में हीम है, उसको तोड़ के हीमोजोइन बनाता है और हीमोजोइन को वो खाता है। बट क्लोरोक्वीन क्या करती है, क्लोरोक्वीन इस स्टेप को ही इनिबिट कर देती है, तो हीमोजोइन बनेगा नहीं, तो उसको खाने को कुछ मिलेगा नहीं एंड उसकी डेथ हो जाएगी। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू हीमोजोइन, ठीक है। क्लोरोक्वीन इनिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू हीमोजोइन, जिस मदद से आपका वो टॉक्सिक हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बढ़ने लग जाएगा। अब हीमोग्लोबिन टूट नहीं रहा तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, एंड हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा जो होगा वो टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए, तो इस तरह से वो एक्ट करती है हमारी क्लोरोक्वीन। यूजेस की बात करें तो यूजेस तो मैंने आपको बता ही दिए, ये सब आप पढ़ लेना। प्रोफाइलैक्सिस में भी देते हैं, क्लिनिकल क्योर में भी देते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। फेल्सीपैरम में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं मेन एडवर्स इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड किया या नहीं, हाँ सॉरी नहीं किया हुआ शायद, तो वो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बुल्स आई मैक्यूलोपैथी क्या कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट, इसका एक साइड इफेक्ट है बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, मैक्यूला के ऊपर, मैक्यूला को डैमेज करता है, ये बुल्स आई मैक्यूलोपैथी कोज करता है, ठीक है। उसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैश, इचिंग, हेडेक, ये तो हर जगह फालतू साइड इफेक्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। पेरेंट्रल एडमिशन बोल रहा हूँ, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन, अरिथमियाज भी कोज कर सकता है, कन्वर्जन्स भी कोज कर सकता है, तो आईवी देने पे, ठीक है, वो वाले साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा हाँ रेटिनोपैथी, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्यूलोपैथी रेटिना का ही पार्ट होता है मैक्यूला, तो रेटिनोपैथी कोज करता है। एंड ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब ईयर के लिए भी ये टॉक्सिक होता है, तो ये 2 पॉइंट याद रखो, ओटोटॉक्सिसिटी, बुल्सआई मैक्यूलोपैथी। उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी भी कोज करता है, सारी पैथीज, न्यूरोपैथीज, ये सब चीज़ें भी ये कोज करता है। तो ये अलग से मैंने बताया, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लोरोक्वीन के ऊपर, तो ये आप देख लेना। तो इस तरह से हमारा मलेरिया होता है ख़त्म। आई होप कि मैंने आपको ये टॉपिक समझाने में जस्टिस किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।